हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, कंप्यूटर का बेसिक कोर्स अपना चल रहा है। अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें अपन फोल्डर बनाना सीख रहे हैं, फाइल बनाना सीख रहे हैं और उससे संबंधित सारे ऑप्शंस अपन ने कवर करे हैं। और अभी तक अपने 3 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आप प्रॉपरली वीडियो को देखोगे तो आप बहुत कुछ लाभ उठाएंगे और फोल्डर और फाइल से संबंधित सारे आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे दोस्तों। तो आप प्लीज़ इस चैनल का लाभ उठाइए। तो आज अपन आगे बढ़ रहे हैं। आगे की कुछ कमांड्स हम देखते हैं इसके अंदर। तो हमने शुरू से अगर आप देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा, पूरी पिक्चर आपके दिमाग में होगी कि हमने 3 फोल्डर बनाए थे। ऑफिस, ब्रांच और कस्टमर के नाम से ये फोल्डर कहलाते हैं। और फिर ऑफिस के अंदर अपन ने और सब फोल्डर बनाए थे और सब फाइल्स बनाई थी। ठीक है। रिसाइकल बिन के बारे में भी हमने बहुत कुछ सीखा था। आज भी हम कवर करेंगे रिसाइकल बिन को। आज हम क्या कर रहे हैं, पहले ब्रांच पे जाते हैं। एक फोल्डर है ये आपका। इस फोल्डर पे आप गए, ये पूरा ब्लैंक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिस फोल्डर इज एम्प्टी। और वापस मैं आप फिर से आपको रिमाइंड कर देती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, ये लिखा हुआ है डेट मॉडिफाइड, ये है टाइप, ये है साइज। जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल आती है कि वो फाइल आपने किस नाम से बनाई है ना, किस डेट पे बनाया है, उसका टाइप क्या है, किस सॉफ्टवेयर में बनाई है आपने, और उसकी साइज लिख के आती है। फोल्डर कोई साइज घेरता नहीं है, 0 बाइट्स लगती है, उसमें कोई बाइट्स नहीं लगती, ध्यान रखें। ये जो लिखा हुआ आ रहा है, जैसे अभी अपन बैठे हुए ब्रांच, तो ये आपका कहलाता है एड्रेस बार। ये ध्यान रखें, ये एड्रेस बार कहलाता है। ये जो दिख रही है आपको पट्टी, इसको बोलते हैं रिबन। ये रिबन है। ये जो मेन्यूज आपको दिख रहे हैं, इसको टैब भी बोलते हैं। आप जिस टैब पे बैठते हैं उससे संबंधित जो भी ऑप्शंस होते हैं वो जिस विंडो में खुलते हैं उसको बोलते हैं रिबन। अगर मैं यहीं पे शेयर पे क्लिक कर दूंगी तो शेयर से संबंधित जो भी ऑप्शंस है उसकी रिबन खुल जाएगी। अगर मैं व्यू पे क्लिक कर दूंगी तो व्यू से संबंधित जो भी ऑप्शंस है उसकी रिबन खुल जाएगी दोस्तों। ये सभी में सेम चलेगा। आप आगे तक जब एडवांस में जाएंगे, एमएस ऑफिस सीखेंगे, तो वहाँ तक आपका सब सेम चलेगा कि इसको एड्रेस बार बोलते हैं, ये आपके रिबन्स कहलाते हैं, ये आपकी टेप कहलाती है। और सबसे ऊपर कहलाता है ये टाइटल बार। ये कहलाता है टाइटल बार। और यहाँ पे रहता है आपका क्रॉस बटन। यहाँ रहता है इसको मिनिमाइज, रिसाइज करने के लिए। आपने पहले की वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि विंडो को अपने हिसाब से आप छोटी बड़ी कर सकते हैं और मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये सबसे नीचे ये जो पट्टी आपकी दिखती है इसको बोलते हैं अपन टास्क बार की पट्टी, जहाँ पे ये स्टार्ट बटन होता है आपका। देखिए सबसे पहला बटन जो होता है टास्क बार में वो होता है स्टार्ट बटन। यहाँ पे सारे प्रोग्राम आपको दिखते हैं, यहाँ जैसे सारे प्रोग्राम आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो ये आपका सबसे नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हैं स्टेटस बार। और ये जो आपका दिख रहा है ये आपका स्टार्ट बटन होता है। ठीक है, ये टास्क बार की पट्टी है आपकी। तो अब इस ब्रांच के अंदर, अब इस ब्रांच के अंदर हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ये जो फोल्डर खुला हुआ है इसका जो स्टेटस है वो यहाँ पे दिखाता है बिल्कुल कॉर्नर पे। ये दो जो अभी आपको दिख रहे होंगे, ये जो लिखा हुआ आ रहा है आपके उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे दिखाता है इसका स्टेटस। अभी ये फोल्डर बिल्कुल ब्लैंक है और कल मैंने आपको ये मेनूज कमांड भी पूरे करवाए थे। तो यहीं से देखिए अपन अगर बैठे हुए हैं होम पर, तो होम में भी आपको बताया था मैंने। एक तो आपको बताया कि राइट बटन दबा के आप न्यू पे जाके फोल्डर बना सकते हैं, ये आप सीख चुके हैं। और ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में आप फाइल बना सकते हैं, ये भी कवर हो गया है। उसमें से आपकी जो जिप फाइल होती है, कॉम्प्रेस फॉर्म में जो फाइल होती है, रार फाइल जो होती है या जिप फाइल होती है, उसके बारे में भी कल अपन देख चुके हैं। ठीक है। तो वही कमांड आपके मेन्यू में भी दिखते हैं, यहीं से आप न्यू फोल्डर कर सकते हैं। ये लिखा हुआ न्यू फोल्डर, मैंने क्लिक करा। सपोज इसके अंदर मैंने 3 फोल्डर बना दिए हैं। एक बनाया है मैंने बुक के नाम से, ठीक। फिर आपने न्यू फोल्डर करा। एक बनाया हमने सॉन्ग्स के नाम से, और मैंने कहा था कि नाम भी मीनिंगफुल होना चाहिए कि हम उसमें क्या रखने वाले हैं, उससे संबंधित नाम अपने को डालना चाहिए। सपोज आप योगा लिख रहे हैं, मतलब योगा से संबंधित फाइलें आप इसके अंदर रखेंगे। जहाँ पे सॉन्ग लिखा है मतलब सॉन्ग से संबंधित फाइलें वहाँ होंगी। इस हिसाब से अपन बनाते हैं, ठीक। अब मैंने बुक में जाके, बुक पे जैसे 2 बार क्लिक करा तो ये पूरा पाथ लिख के आता है कि आप ब्रांच के अंदर बुक में आ गए, और बुक इसी विंडो में खुल जाते हैं, ये ध्यान रखें। अब इसके अंदर मैं एक फाइल बना रही हूँ, चलो यहाँ से बनाते हैं। ये दिखा ना आपका न्यू आइटम, यहाँ से भी सेम बनता है। आपने क्लिक करा देखो यहाँ से भी फोल्डर बन जाएगा। और ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ये वही आ रहे हैं जो कि आप राइट बटन दबा के न्यू पे जाके ये जो पट्टी दिखती है वही की पट्टी वहाँ भी खुलती है कि आपको किस सॉफ्टवेयर में फाइल बनानी है। ठीक है। तो आपने न्यू आइटम पे क्लिक करा
आपने कहा कि हमको बनानी है बिटमैप इमेज में, तो यहाँ पे नाम पूछेगा, सपोज का नाम दिया मैंने सर्कल। अब इस फाइल को आप क्या करेंगे, राइट बटन दबाएंगे और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ओपन विथ। ये काय में खुलना चाहिए, आपने बोला ये पेंट में खुलना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं विंडोज़ के अंदर ही सॉफ्टवेयर बने हुए आते हैं। ये किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर नहीं है, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की ये जो है फाइलें नहीं है, जैसे अपन वर्ड में बनाते हैं, एक्सेल में बनाते हैं, ताकि डायरेक्ट वहाँ पे खुल जाए। इसलिए यहाँ पे बताना पड़ता है कि ये किस में खुले। जब आप विंडो डलवाते हैं तभी आपके नोट पैड, वर्ड पैड और पेंट ये साथ में आ जाते हैं आपके। ठीक, तो आपने पेंट पे क्लिक करा, यहाँ आपने कुछ सर्कल बना दिया, इसका नाम ही आपने सर्कल दिया था, तो कुछ ऐसा आपने ड्रॉ कर दिया इसके अंदर और कुछ कलर्स वगैरह डाल दिए। ठीक है, और हमने इस फाइल को यहाँ पर क्लोज करा, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो वो आपसे कंफर्म करेगा कि सेव करना है, कि आपने कर दिया यस, तो ये एक फाइल बन गई आपकी। तो पूरा फाइल के बारे में डेट आ जाएगी, कौन सी फाइल है ये बिटमैप की है, और साइज आ जाएगी इसकी, आपने कितने केबी यूज़ कर ली इसमें। फिर आपने चलो न्यू आइटम पे गए, यहीं से बनाते हैं अपन। अब बना रहे हैं अपन वर्ड के अंदर एक फाइल, यहाँ पे क्लिक करा और इसको नाम दिया आपने doc1। अब आप इसको जैसे 2 बार क्लिक करेंगे, इसको डायरेक्टली क्लिक कर दिया अपन ने, क्योंकि ये बनी ही MS वर्ड के अंदर फाइल है, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर फाइल बनी हुई है। तो इसमें आपको चूज नहीं करना पड़ता है कि कोई टाइप देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली खुल जाएगी आपकी। तो यहाँ हमने जो है कुछ टाइप कर दिया और क्लोज करके बाहर आ गए, तो ये 2 फाइल अपन ने बना ली मान लो। ठीक, ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई। अब आगे का देख लेते हैं इसमें। अब जैसे कि आपको बताया था कि जो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, राइट बटन दबाते हैं अपन, यहाँ भी आपको दिखती है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप जहाँ बैठे हुए हैं उसी की प्रॉपर्टी दिखाएगा, जैसे आप बुक में बैठे हुए हैं तो बुक की दिखाएगा वो। ठीक है, आप अगर यहाँ से देखिए, ये जो बटन होता है इससे अपन पीछे आ गए, मतलब अपन ब्रांच में आ गए, तो ब्रांच में 3 फोल्डर बने हुए हैं, और यहाँ से अगर अपन प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो ये ब्रांच की प्रॉपर्टी सेट होगी आपकी। ठीक है, तो अगर आप बुक के अंदर चले गए, तो अपन बुक में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी मिलती है आपको। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, तो यहाँ देखिए कल भी मैंने बताया था आपको, ये रीड ओनली और हिडन तो आप सीख चुके हो, तो फाइल के लिए होता है। अब यहाँ पे जो कस्टमाइज था आपका, तो कस्टमाइज के अंदर जो अपन ने आइकन चेंज करे थे, तो ये पर्टिकुलर इसी का आइकन चेंज हो जाएगा, ये आपको कल बताया था। जैसे आपने यहाँ पे चेंज आइकन कर दिया और कोई ये दे दिया आपने इसको, और ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, तो अब ये बुक का जो है ये फोल्डर जो था इसका चेंज हो गया। ये दिखेगा कहाँ पर, आप इसे बाहर निकलेंगे तो यहाँ देखिए इसका जो है ये चेंज हो गया, देखिए आइकन। बाकी दोनों का देखो ये वाला आ रहा है, इसका ये वाला आ गया, तो ऐसे आप आइकन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ओपन कमांड है, आप किसी फोल्डर को ओपन करना हो तो आप यहाँ से भी क्लिक करके देखिए इसके अंदर चले गए, है ना, नहीं तो अपन डायरेक्टली 2 बार क्लिक करते हैं तो भी अंदर पहुँच जाते हैं। एडिट में क्या होगा, किसी फाइल के अंदर अगर आप बैठे हुए हैं, तो बुक के अंदर आप गए, DOC में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से भी आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी। मतलब मेन्यू में भी वही कुछ कमांड है जो कि अपन डायरेक्टली कर रहे थे। ठीक है, उसके अलावा हिस्ट्री में तो कुछ नहीं है, हिस्ट्री में वो ये बता देगा कि अगर आपने अलग अलग वर्जन में अगर फाइलें बनाई होगी तो उसकी हिस्ट्री शो कर देगा वो। सिलेक्ट और ये सब आपके हो गए थे कल। अब अपन जाते हैं व्यू में। व्यू में भी आपके कवर हो गए थे, ग्रुपिंग में करना है, सॉर्टिंग करना है, आपको बता दिया था। अब यहाँ पे आ रहा है आइटम चेक बॉक्स। आइटम चेक बॉक्स पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो देखिए अपन जैसे इससे बाहर निकलते हैं या इसके अंदर भी फोल्डर बना देते हैं, ये बुक के अंदर भी सपोज एक फोल्डर बना देते हैं अपन, ताकि थोड़े से आपको क्या है क्लियर हो कि वो फोल्डर में कैसे दिखाता है और इसमें कैसे दिखाता है। यहाँ बना दिया आपने सन के नाम से, तो ये एक फोल्डर है, बाकी ये क्या फाइल है आपकी। व्यू में गए आप और यहाँ पे लिखा हुआ आइटम चेक बॉक्सेस। ठीक है, ये आइटम चेक बॉक्सेस आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपने अगर क्लिक कर दिया तो देखिए सबके पहले क्या आ गया, यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ गया और ऊपर भी एक बॉक्स मिल रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो सारे के सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए आप हटा देंगे तो ये हट जाएंगे, लेकिन ये कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है, जब मैं कुछ डिटेल का देखती हूँ। आपने कल देखा था ना व्यू वाला फॉर्मेट, आपका किस व्यू में देखना है, आपको लार्ज आइकन में देखना है, लार्ज आइकन करना है कि मीडियम में करना है। अभी अपन कहाँ, यहाँ पे डाउट लगा, मतलब अभी अपन कहाँ पर है, डिटेल में है। आप वही स्मॉल आइकन कर देंगे तो वहाँ पे ऐसा दिखेगा।
कि जहाँ हम कर्सर रखेंगे वहाँ पे बॉक्स बना हुआ आएगा। देखिए ये चेक बॉक्स आपको इस प्रकार बना हुआ आएगा, इसमें ऐसा रहेगा। और अगर आपने कर दिया एक्स्ट्रा लार्ज आइकन तो ये बहुत ही बड़े बड़े हो गए। और इसमें कैसे बना हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्लिक आ रहा है, इसको सिलेक्ट करना है तो ये यहाँ पे क्लिक आ गया ऐसा। तो वो अलग अलग व्यूज में भी अलग अलग दिखेगा। ये कल आपका व्यू कमांड भी हो गया था। ये देखिए अपन अभी बैठे हुए डिटेल में, ये आपका फायदा रहता है कि पूरी एक तो डिटेल मिलती है, दूसरा यहाँ पे आपको नेम लिखा हुआ आ जाता है, तो आप जैसे क्लिक करते हैं पूरा एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। तो ये आइटम चेक बॉक्स को अगर आप ऑन कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी। अगला है फाइल नेम एक्सटेंशन, मतलब अभी ये फाइल के नाम आ रहे हैं। देखिए फाइलों के साथ में एक्सटेंशन भी होता है, पहले दिन में आपको बताया था। ये सर्कल है, ये DOC1 लिखा हुआ है। आपने अगर एक्सटेंशन भी देखना है, आपने क्लिक कर दिया तो देखिए circle.bmp लिखा हुआ आ रहा है, मतलब बिटमैप की फाइल है। यहाँ लिख के आ रहा है DOCX, मतलब ये डॉक्यूमेंट की फाइल है। आपको बताया था कि हर एक फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑन करेंगे तो ये आपको दिखा देता है। यहाँ से क्लोज कर दिया तो नहीं दिखाता है। अब देखो एक दो फाइल और बनाते हैं अपन। ये होम पर गए, आप न्यू आइटम पे गए। अब आप अगर एक्सेल में बनाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसको नाम दे दिया आपने Excel1। फिर आपने क्या करा, न्यू आइटम पे गए, अगली फाइल बना दी आपने मान लो पावर पॉइंट में, और इसको नाम दे दिया आपने फ्लैग। ठीक, एंटर कर दिया। फिर आपने अगली बना दी इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस, इसमें बना दिया आपने एक, और इसको नाम दे दिया आपने डाटा। ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर में है। अब देखिए अपन व्यू में गए और अपन ने कर दिया यहाँ पर फाइल नेम एक्सटेंशन। अब देखो आप circle.bmp बिटमैप की फाइल है। डाटा जो अपन ने एक्सेल में बनाई थी उसका क्या आ रहा है, .access और DB मतलब डेटाबेस। ये डेटाबेस की फाइल है, इससे मालूम पड़ता है। ये इसका टाइप लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए ये लिखा हुआ है एक्सेस डेटाबेस, ये लिखा है वह BMP फाइल है। ये लिखा हुआ DOCX मतलब वर्ड की फाइल है, वर्ड डॉक्यूमेंट की। एक्सेल में क्या लिख के आ रहा है, XLSX मतलब ये एक्सेल की फाइल है। और पावर पॉइंट में क्या लिख के आ रहा है, PPTX, ये पावर पॉइंट की होती है। तो इससे आपको ये मालूम पड़ता है कि इसका ये एक्सटेंशन है और ये फाइल का नाम है। ये आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हिडन कमांड बताया था कि आप कोई फाइल को अगर हिडन करना है तो मैंने तो आपको यहाँ से बताया था कि प्रॉपर्टीज पे जाइए, क्लिक करके किसी फाइल पे अगर आप क्लिक करते हैं उसके ऊपर रख के, ध्यान रखिए राइट बटन दबाना पड़ेगा आपको। फाइल के ऊपर राइट बटन दबाएंगे तो ये फिर मेनू आएंगे। इसमें सबसे नीचे देख के रखा है प्रॉपर्टीज। ये पिछले वीडियो में कवर हो गया वैसे कि रीड ओनली बना सकते हैं, फाइल को हिडन कर सकते हैं। वही कमांड आप यहाँ से भी चला सकते हैं। जैसे ये आपकी एक्सेल लाइन की फाइल है, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ देखिए हाइड सिलेक्टेड आइटम। जो आइटम आपने सिलेक्ट कर रखा है वो उसको हाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए अभी ये देखो सिलेक्टेड नहीं है, आपने यहाँ पे क्लिक करा ना, अभी ये देखो सिलेक्ट हो गया। तो ये फाइल आपकी हिडन हो गई, थोड़ी सी डीम हो गई है। ये तब भी दिख रही है आपको, क्यों दिख रही है, क्योंकि आपने यहाँ पे ये ऑन कर रखा है कि हिडन आइटम भी दिखाई है। ये आपने क्लिक कर रखा है ना, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको। तो इसको भी आप इसको हटा दो तो भी आपकी हिडन आइटम देखिए यहाँ से आपकी एक्सेल हट गई। आपको फ्लैग को भी हाइड करना है क्या, आपने इसको भी हाइड कर दिया, वो भी गई। तो अब आपको क्या हो रहा है, बस यहाँ पे सन दिख रहा है और 3 फाइल दिख रही, 2 फाइलें आपकी हिडन है। तो कभी कोई फाइल आप चाहते हैं कि नहीं दिखे, आपके मॉनिटर पे नहीं दिखाना चाहते तो आप इसको ऐसे हाइड भी कर सकते हैं। आप इसको लाएंगे कैसे, आपको अगर ऐसी देखना हो तो आप हिडन आइटम पे क्लिक कर दो तो वो वापस आपको दिखना शुरू हो जाएगी दोनों। और अगर वास्तव में इसका एट्रीब्यूट आपको आप हिडन नहीं करवाना है तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इसको हटा देंगे, यहाँ से वापस से क्लिक कर देंगे, मतलब उसी से ऑन होता है उसी से ऑफ हो जाएगा। अब ये हिडन नहीं रही। एक्सेल पे आपने कर्सर रखा तो देखो ये सिलेक्ट हो गया, मतलब ये हिडन है। अभी आप हटा देंगे तो देखो ये सिलेक्टेड नहीं है। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, इसका हिडन हटा दीजिए, तो अब ये हाइड नहीं होगी। अब भले ये हिडन आइटम आप ऑन कर रहे हैं, आपको तब कोई आपने हाइड कर ही नहीं रखी, तो अब क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ से अपन हाइड करते हैं फाइलों को, और यहाँ से अपन बताते हैं स्क्रीन पे दिखाए कि नहीं दिखाए हिडन आइटम्स को, यहाँ से ऑन ऑफ होता है आपका। ठीक है, अगला अपन देख रहे हैं, इसके अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑप्शन के अंदर है चेंज फोल्डर, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ ऑप्शन यहाँ पे ये भी इस टाइप के भी आते हैं कि अभी अपने इसमें सेटिंग कर रखी है कि ओपन इस फोल्डर इन सेम विंडो। जब भी आप कोई फोल्डर खोलते हैं तो उसी विंडो में खुल जाता है। ठीक है,
अगर आप चाहते हैं कि ओपन इस फोल्डर इन ऑन विंडो, सबकी अपनी अपनी विंडो खुले, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे सबकी अलग अलग विंडो खुलेगी। अभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं ब्रांच के अंदर बुक, अपन इससे बाहर निकलते हैं, ये आपकी ब्रांच है, इसके अंदर बुक है, तो मैं क्लिक करती हूँ 2 बार, तो क्या करता हूँ ब्रांच के अंदर ही बुक खुल जाती है। अब बुक के अंदर सन है, मैंने सन पे क्लिक करा तो उसी के आगे सन खुल गया आपका, मतलब एक ही विंडो में सारे खुलते जा रहे हैं एक के बाद एक। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो, सबकी अलग अलग विंडो खुले, तो अब आप ब्रांच पे बैठ के, क्योंकि जहाँ बैठ के आप कमांड लगाएंगे वहीं पे चलेगा। ब्रांच पे बैठ के अगर आपने क्या करा, ऑप्शन में जाके चेंज फोल्डर पे आप गए और यहाँ आपने ये ऑप्शन दे दिया कि ओपन इस फोल्डर इन इट्स ओन विंडो, और इसको आपने अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। ठीक, अब इस विंडो को मैं थोड़ा छोटा भी करूँगी ताकि आपको दिखे भी। अब जैसे कि आपने बुक पे क्लिक करा तो ये बुक एक नई विंडो में खुल गई है। आप इसको छोटा करिए दोनों को, ये देखिए ये ब्रांच वाली, इसको यहाँ से रिसाइज भी कर सकते हैं आप, अपने यहाँ से छोटा बड़ा करना पहले ही बताया था मैंने आपको। देखो यहाँ पे पॉइंटर रखते हैं, पॉइंटर जब ऐसा बनता लकीर जैसा, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये बुक अपनी अलग विंडो में खुली है और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच, ये दिख रहा है आपको ना, ये लिखा हुआ है ब्रांच, ये नई विंडो में खुल गई है और बुक आपके नई विंडो में खुल गई है। और अगर बुक पे भी आप सन पे जाके 2 बार क्लिक कर देते हैं खोलने के लिए, तो इसकी अपनी अलग विंडो खुल गई। इस देखिए ये जो टाइटल बार होता है ना, इसको पकड़ के आप लेफ्ट बटन दबा के खींचते हैं, उसको बोलते हैं ड्रैगिंग करना। तो ड्रैगिंग ड्रॉप करके आप अपने मॉनिटर पे कहीं भी रख सकते हैं विंडो को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तीनों विंडो को, और जिस पे आप क्लिक करते हैं वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, वो हाईलाइट हो जाती है। अब ऐसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो गई आपकी। तो ऐसे अलग अलग विंडो में आपके फोल्डर खुल गए। तो ये तब खुला जब आपने वहाँ पे वो ऑप्शन दे दिया था, आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये क्लोज हो गया, ये इसको क्लोज कर दिया आपने, इसको वापस फुल स्क्रीन पे कर दो। तो जनरली हम ऐसी सेटिंग नहीं रखते हैं, तो हम चेंज फोल्डर पे जाएंगे और वापस हम वही दे देंगे कि ओपन इस फोल्डर इन सेम विंडो, और अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अब ये सेम विंडो पे खुलेगी आपकी, इसी के आगे आपकी बुक खुल गई है। अगला कमांड देखते हैं, ऑप्शंस के अंदर आपका चेंज फोल्डर के अंदर है, यहाँ लिखा हुआ है क्लिक आइटम। जब हम डबल क्लिक करते हैं, देखिए अभी हमने डबल क्लिक वाले पे क्लिक कर रखा है, जो भी कोई आइटम आप सिलेक्ट करते हैं आप डबल क्लिक करते हैं तभी ओपन होती है वो, ये लिखा हुआ ओपन एन आइटम। अगर आप सिंगल क्लिक कर देंगे, अभी डबल क्लिक में आपका ऐसा वाला देखो बना हुआ आता है कर्सर, आपने सिंगल क्लिक वाला कर दिया तो ये हाथ हाथ बना हुआ आएगा। तो एक क्लिक में आपके सारे आइटम खुल जाएंगे। आपने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिए आप, ये देखो ऐसा हाथ बना हुआ आ रहा है, आप क्लिक कर रहे हैं, अभी साउंड खुल गया। देखो ये पीछे आए आप, ये बुक पे गए, ये क्लिक करा, ये खुल गया। और जब हम हाथ देखिए यहाँ पे अपन रखते हैं, देखो ये आपकी अंडरलाइन भी बनी हुई आ रही है सब पे, ये अंडरलाइन भी बनी हुई आ रही है। बाहर डेस्कटॉप पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर अंडरलाइन बनी हुई नहीं आई ना सब पे, अभी अपन इसको भी ऑन कर सकते हैं। तो आप क्या करें, इसको, ये फोल्डर है आपका, आपने यहाँ पे करा, वापस से आप पीछे आए और उसके बाद आप ऑप्शन पे गए और इस पे गए आप, ये देखिए इसमें एक दो चीज़ें और देखिए, अभी लिखा हुआ है अंडरलाइन आइकन आइटम ओनली व्हेन आई पॉइंटेड एट देम। जब मैं उसको पॉइंट करती हूँ तभी अंडरलाइन हो रहा है। अगर आपको सबको जो बाहर आपके थे ना, आपके जो बाहर डेस्कटॉप पे जो आइकन बने हुए थे उस पर भी अगर आपको अंडरलाइन चाहिए, सब पे सभी पे चाहिए, लिखा ना कंसिस्टेंट विथ माई ब्राउजर, आपने अगर ये वाला ऑन कर दिया और अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया, तो जब अपन पॉइंटर रख रहे हैं तब तो अंडरलाइन बनी रही है, और जहाँ आप नहीं है तो थोड़ा छोटा करो। ये देखिए बाहर भी जितने भी आपके फोल्डर्स हैं सबके नीचे अंडरलाइन आ गई है, सबके नीचे आपको अंडरलाइन लिख रही होगी। ठीक, ये अंडरलाइन आ गई है। तो ये यहाँ से आप चेंज करते हैं अपना फॉर्मेट। आप ऑप्शन पे गए, चेंज फोल्डर पे गए, और जनरली हम डबल क्लिक ही रखते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि भैया जो मतलब एक ही बार में वो ऑन हो जाए, हम लोग डबल क्लिक ही रखते हैं। आपने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, अब आप देखेंगे, देखिए अब ये ऐसा वाला बना हुआ आ रहा है, अब हाथ बना हुआ नहीं आ रहा है। अब आप डबल क्लिक करेंगे तभी ये ओपन होगा। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन में जाके चेंज फोल्डर में आपका अगला इसमें आ जाता है, व्यू के अंदर भी आप जो है सेटिंग कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन आप ऑन कर सकते हैं, जैसे डिस्प्ले द फुल पाथ इन द टाइटल बार।
अगर आपको टाइटल बार में पूरा फुल फॉर्म चाहिए कि वो किस पाथ पर है, कहाँ पर बना हुआ है, तो आप इसको ऑन कर दो तो टॉप पे पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। आपने अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया तो सबसे टॉप पे आप देखिए यहाँ पर जो है सी के अंदर, यूजर के अंदर, PC2 के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर आपकी ब्रांच बनी हुई है, तो पूरा पाथ लिखा हुआ आता है, इसको बोलते हैं पाथ। तो वो आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है मॉनिटर पे, वो जाके सेटिंग आप व्यू पे जाके कर सकते हैं। आइटम को हिडन वाला करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आइटम तो आपके ऑन ही रहते हैं इसके अंदर। ये आपने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब थोड़े से कमांड मुझे रिसाइकल बिन के कवर करवाना है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बुक के अंदर देखिए अपने पास इतनी सारी फाइलें बनी हुई है और अभी रिसाइकल बिन की पोजीशन क्या है वो अपन देख लेते हैं। रिसाइकल बिन जो है वो भी पूरा ब्लैंक है। देखिए अपन यहाँ पे 2 बार क्लिक करा, आपका जो रिसाइकल बिन है इस पर मैं अगर 2 बार क्लिक करती हूँ तो अभी आपका रिसाइकल बिन पूरा ब्लैंक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। दिस फोल्डर इज एम्प्टी। अब अपन अगर रिसाइकल बिन के राइट बटन दबाते हैं तो उसमें सबसे पहला कमांड क्या आ रहा है, ओपन। मतलब आप उसको ऐसे करके भी ओपन कर सकते हैं, या तो 2 बार क्लिक कर दें या राइट बटन दबा के ओपन कर सकते हैं। अभी ये फोल्डर पूरा एम्प्टी है। अभी एम्प्टी क्यों है कि अभी अपने कुछ भी चीज़ हटाई नहीं है। आप अपने फोल्डर पे गए, आपने उसको बड़ा किया और सपोज मान लीजिए सन नाम की जो फोल्डर है आपका, आपने उसको हटा दिया, डिलीट कर दिया। डिलीट की प्रेस करी तो देखिए अभी आपसे कंफर्म करता है कि आर यू श्योर यू वांट टू फोल्डर टू रिसाइकल बिन पे पहुंचाना है कि आपको। एक बार आपसे कंफर्मेशन करता है, आपने कर दिया यस, या कोई फाइल आपने हटा दी, ये डाटा नाम की फाइल आपने हटा दी, तो वो कंफर्मेशन करता है और रिसाइकल बिन में पहुंचा देता है। और ये रिसाइकल बिन में इसलिए जाता है ताकि कभी कोई फाइल गलती से चली गई हो तो अपन रिकवर कर सकते हैं। ये आपको पहले मैंने सिखा दिया था। अब आप 2 बार क्लिक करेंगे, ये दोनों जो है एक फाइल थी आपका, एक फोल्डर थे, ये दोनों यहाँ पर आ गए। तो आप इनके पर राइट बटन दबा के इनको रिस्टोर भी कर सकते हैं, कट करके कहीं और कॉपी भी कर सकते हैं, और परमानेंटली डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये अपना पहले कवर हो गया था, ठीक। अपन बाहर के ऑप्शन देख रहे हैं कि बाहर इसके कौन कौन से ऑप्शन है। आपने रिसाइकल बिन पे क्लिक करा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी रिसाइकल बिन। आपका समय समय पर रिसाइकल बिन को खाली भी करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये परमानेंटली हट जाएंगे। आपके लिखा ना ये परमानेंटली डिलीट 2 आइटम्स, आपके दोनों आइटम चले गए। अब ये इसके अंदर नहीं है, अब आप तो रिकवर नहीं कर सकते। तो अगर आपको हटाना ही है पूरा तो आप यहाँ से पूरा हटा सकते हैं। अगला कमांड है इसमें पिन टू स्टार्ट। अगर आप रिसाइकल पिन को स्टार्ट बटन पे, ये जो आपका बटन होता है ना स्टार्ट बटन, इस पर लगाना चाहते हैं कि वो भी यहाँ पर दिखे, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और पिन टू स्टार्ट पे क्लिक कर दें और स्टार्ट मेन्यू में जाके आप उसको देखेंगे तो ये देखो ये आपका रिसाइकल पिन यहाँ पर भी आ गया। तो कभी आपको स्टार्ट बटन पे भी चाहिए आपका रिसाइकल पिन तो आप इसको यहाँ पे ला सकते हैं। आप इसमें राइट बटन दबाएंगे तो वो आप यहाँ से इसको अनपिन वापस से कर सकते हैं अगर आपको हटाना है तो, या फिर आप जब इससे यहाँ पर आएंगे रिसाइकल पिन पर आएंगे, राइट बटन दबाएंगे तब भी लिखा हुआ आ जाएगा अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। हटाना है कि वहाँ से अनपिन करना है, यस। तो अब वो यहाँ से हट जाएगा, तो स्टार्ट बटन से वो हट गया आपका। तो ऐसे आप ऐड भी कर सकते हैं स्टार्ट बटन पे। राइट बटन दबाया, अगला है इसमें क्रिएट शॉर्टकट। अब आप शॉर्टकट क्यों बनाते हैं, कभी आपको शॉर्टकट बना के रखने की इच्छा है तो आप इसका बना सकते हैं शॉर्टकट भी, ठीक है। तो अगर आप इसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करा, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इसका देखो एक शॉर्टकट और बन गया। अब इस शॉर्टकट की जरूरत क्या है, आपने इसको उठा के ब्रांच पे डाल दिया, ये आपका जो फोल्डर है ना ब्रांच में, तो आप 2 बार क्लिक करेंगे तो अब ये ब्रांच के अंदर ही आ गया है। तो अब यहाँ पे जो भी कुछ कमांड देंगे आप डायरेक्टली यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपने साउंड नाम के फोल्डर को डिलीट कर दिया तो बोलेगा हटाना, आपने कर दिया यस, तो आपको यहीं से दिख जाएगा। आप इसकी शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो यहीं से खुल जाएगा कि सॉन्ग यहाँ पर आ गया है। कभी ये गलती से चला गया हो तो राइट बटन दबा के आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ से हट गया, वापस से कहाँ आ गया, ये ब्रांच में आ जाएगा आपकी, ये वापस आके ब्रांच में आ गया है सॉन्ग्स। देखिए जैसे शॉर्टकट बना के भी रख सकते हैं, ठीक। वैसे कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है तो आपने उसको हटा दिया, डिलीट कर दिया। अब दूसरा है रिसाइकल बिन के अंदर आपका रीनेम। कभी इसका नाम चेंज करने की जरूरत पड़ जाए आपको, रिसाइकल बिन की जगह कुछ और नाम करना है आपको, तो आप क्लिक कर दीजिए, पॉइंटर यहाँ पे अंदर आ जाएगा। तो आपने इसको रिसाइकल की जगह सपोज ट्रैश बिन कर दिया जैसे आपके मोबाइल में होता है और एंटर कर दिया, तो ऐसे आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक।
और अगर आपको नाम चेंज नहीं करना हो तो मत करिए, रिसाइकल बिन ज़्यादा अच्छा नाम है इसका, वही चलने दीजिए। ये रिसाइकल बिन ही रहेगा इसका नाम। और अगला इसमें प्रॉपर्टीज़ पे आप जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करिए। यहाँ देखिए, अगर आप इसको ऑन रखते हैं कि कस्टम साइज, मतलब ये जाना चाहिए, जो भी फाइल आप हटाएं वो रिसाइकल बिन में जाना चाहिए, तो आप उसको ऑन रखते हैं। अगर आप बोलते हैं कि डोंट मूव फाइल टू रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन में नहीं जाए, तो आप इसको ऑन कर देंगे तो फिर डायरेक्टली हट जाएगी वो फाइल आपकी। तो लेकिन क्या है, नीचे देख के रखा हुआ डिस्प्ले डिलीट कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स। जब भी आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो आपसे एक बार कंफर्म करता है, ठीक। अगर आपको कंफर्म नहीं करवाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो हटा देंगे, लेकिन तब भी वो जाएगा रिसाइकल बिन में, क्योंकि आपने इसको ऑन कर रखा है ना। इसका काम क्या है, ये वाले का काम क्या है, सिर्फ आपको कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स दिखाना है कि दिखाना है। अगर आपने इसको हटा दिया, ये क्लिक कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, अब आप कोई फोल्डर हटाते हैं, मान लो आप यहाँ पे गए, आपने योगा नाम के फोल्डर को डिलीट करा, तो उसने मेरे से कोई कंफर्मेशन नहीं ली है, वो डायरेक्टली हटके कहाँ पे चला गया, वो डायरेक्टली हटके आपके रिसाइकल बिन में चला गया। लेकिन गया तो सही, रिसाइकल बिन में गया, आप चाहें तो उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसने कंफर्मेशन नहीं करा आपसे कि हटाना है कि नहीं हटाना है, ठीक है। तो वापस से आपका योगा आ गया इसके अंदर। तो वो कंफर्मेशन आपको शो करना है कि नहीं करना है, वो चीज़ आप यहाँ से सेट करते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके कि कंफर्मेशन करवाना है कि नहीं करवाना है। आपने बोला हाँ करवाना है, तो वो करेगा बकायदा कंफर्मेशन, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि डोंट मूव द रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन में जाए नहीं वो, तो आपने ये वाला ऑप्शन ऑन कर दिया, लेकिन कंफर्मेशन फिर भी करेगा वो। आपने अप्लाई करा और ओके करा। अब अगर आप ब्रांच में गए, पहले आप क्या करो, रिसाइकल बिन को पूरा खाली कर दो ताकि आपको दिख जाए कि इसमें कुछ भी नहीं है। एम्प्टी कर दिया मैंने रिसाइकल बिन को, यस। अब ब्रांच पे गए अपन, मैंने योगा पे जाके इसको डिलीट करा। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि परमानेंटली आपको हटाना है क्या, लेकिन कंफर्मेशन जरूर कर रहा है, लेकिन अब ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर योगा, आपने कर दिया यस। अब आप इसको क्लोज कर दो। अब आप जाके देखिए रिसाइकल बिन में कुछ आया है क्या, नहीं, रिसाइकल बिन में आया नहीं, क्योंकि आपने वो ऑप्शन बंद कर दिया। आपने बोला हम कुछ भी हटाएं डायरेक्टली हट जाए, परमानेंटली हट जाए। और परमानेंटली हटाने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि आप शिफ्ट के साथ डिलीट की भी प्रेस कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो कंफर्मेशन तो फिर भी कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कंफर्मेशन भी नहीं करें, तो आपने ये डिस्प्ले वाला जो है डायलॉग बॉक्स, इसको भी हटा दिया। तो अब आपने अप्लाई करा, ओके करा, अब आप ब्रांच पे गए, और अब ये साउंड नाम को अगर मैं डिलीट करती हूँ, देखो बिना कुछ पूछे हुए तो पूरा हटा दिया और परमानेंटली हटा दिया, वो रिसाइकल बिन में भी नहीं गया और उसने आपसे कंफर्मेशन भी नहीं कराया, ठीक है। तो ये रिसाइकल बिन के अंदर प्रॉपर्टीज में जाके ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि नहीं, कस्टम साइज मतलब क्या है कि इतने साइज तक 6031 MB तक वो स्टोर करेगा आपकी रिसाइकल बिन के अंदर। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर वो हटाना शुरू कर देगा, ये इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। और अपन चाहते हैं कि कंफर्मेशन करें तो आप इसको ऑन रखा करें हमेशा। ये अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट अपन सेटिंग यही रखते हैं कि जब भी हम कोई फाइलें हटाएं, कुछ भी करें, तो कम से कम वो एक बार आपसे कंफर्म जरूर करे। जैसे फ्लेक्स नाम की फाइल को मैंने हटाया, तो वो कंफर्म भी करेगा, प्लस उसको रिसाइकल बिन में पहुँचाएगा, ताकि गलती से चला भी गया तो आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने उसको कर दिया कि यस हटा दीजिए, तो ये आपका रिसाइकल बिन में आ गया है बकायदा, तो आप यहाँ से इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ सेटिंग आपकी थी। तो रिसाइकल बिन की भी मैंने पूरी सेटिंग बता दी आपको, और फोल्डर से संबंधित सारे ऑप्शन दोस्तों आगे पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों अब मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। थ्योरी वाले जो वीडियोज़ है वो थ्योरी में डाल दिए हैं, बाकी प्रैक्टिकल वाले प्रैक्टिकल में चल रहे हैं आपके। तो आप वीडियोज़ का पूरा पूरा लाभ उठाइए दोस्तों, और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और हमें जो आपने सेवा का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।